मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश जानेंगे। उसके बाद जानेंगे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये वायरल फीवर क्यों होता है? फीवर का घरेलू कारगर उपाय क्या है? तो दोस्तों, आज उससे संबंधित जानकारी लेंगे। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को सुन लेते हैं। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, भंते, क्या यह सत्य है कि जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है? यह सुनकर भगवान बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी जंगल में एक साधु रहता था। बहुत सारे लोग उसके दर्शन करने को आते थे। जो भी जाता उसे शांति मिलती थी। एक दिन उस देश के राजा भी वहां गए। देखा, साधु एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सर्दी और वर्षा से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा जी, यहाँ तो बहुत कष्ट होता होगा आपको। आप मेरे साथ चलिए, हमारे महल में रहिए। साधु पहले तो मना करता रहा, मान नहीं रहा था। राजा ने बहुत आग्रह किया तो बोले, अच्छा चलो चलते हैं। फिर राजा के साथ साधु महल में गए। एक सुंदर कमरे में ठहरे। हर समय नौकर उपस्थित रहने लगे। राजा उनके लिए अच्छे भोजन का प्रबंध कर दिया। अच्छा भोजन मिलने लगा। 3 मास व्यतीत हो गए। राजा उसकी पूजा करते। रानी उसमें श्रद्धा रखती थी। एक दिन रानी नहाने के लिए स्नानागार में गई। नहाकर उठी तो वहां हीरो का हार पहनना भूल गई, जो उसने उतारकर स्नानागार में रख दिया था। हार वहीं पड़ा रहा। रानी के पश्चात साधु स्नानागार में गया। हार को देखा, उठाकर अपने कोपिन में छुपा लिया। स्नानागार से निकल महल से बाहर चला गया वह साधु। कुछ देर पश्चात रानी को हार का ध्यान आया। दासी से बोली, जाओ दासी, स्नानागार में हार छोड़ आई हूं, उसे लेकर आ जाओ। दासी स्नानागार में जाती है, परंतु वहां तो हार ही नहीं था। वह चारों तरफ खोजने लगती है, सबसे पूछती है, लेकिन उसे स्नानागार नहीं मिला। स्नानागार में रानी के पश्चात कौन गया था, छानबीन की गई तो पता लगा कि महात्मा जी गए थे। फिर महात्मा जी की खोज होने लगी। महात्मा जी राजमहल में नहीं मिले। राजा को ज्ञात हुआ तो उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, जाओ उस साधु के पीछे जाओ और उसे पकड़कर ले आओ। इधर से महात्मा शहर से बाहर निकले, जंगल में चले गए। दिन भर चलते रहे, पांव थक गए, भूख भी सताने लगे तो जंगल का एक फल तोड़कर खा लिया। फल था एक औषधि। उससे साधु महाराज को दस्त आने लगी। इतने दस्त आए कि महात्मा जी निर्मल हो गए। तभी उन्हें हार का ध्यान आया। उसे देखते ही बोले, मैं इसे क्यों उठा लाया? मैंने चोरी क्यों की? मैंने इतना बड़ा पाप क्यों किया? उसी समय ये सब सोचने के बाद यह निर्णय लिया कि हम राजमहल चलेंगे और यह हार राजा को वापस कर देंगे। उसी समय वापस चल पड़े। आधी रात के समय राजा के महल पर पहुंचे। आवाज दी। राजा के सैनिक उठे, राजा के पास गए और बोले, महात्मा जी आए हैं। महात्मा ने उसके पास जाकर, राजन, आपका यह हार है, ले लो। मैं यहां से उठाकर ले गया था। मुझसे अपराध हुआ है। आप मेरे इस अपराध की जो भी सजा देंगे उसे मुझे स्वीकार है। मैं क्षमा मांगने आया हूं। राजा ने आश्चर्य से कहा, वापस ही लाना था तो आप इसे ले क्यों गए थे? आप इसे चुराया क्यों था?
साधु ने कहा, राजन, क्रोध मत करना। 3 महीने तक मैं तुम्हारा अन्न खाता रहा, उससे मेरा मन पापी हो गया। जंगल में जाकर दस्त आए, शरीर शुद्ध हो गया, तुम्हारे अन्न का प्रभाव समाप्त हो गया। तब मैंने वास्तविकता को जाना और वापस आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जैसा अन्न खाओगे वैसा मन बनेगा। जो व्यक्ति गंदा और खोटा अन्न खाता है तो उसका मन कभी अच्छा नहीं होगा, कभी अच्छा नहीं होगा। अन्न को जिस भावना से कमाया जाता हो और तैयार किया जाता हो, उसका प्रभाव मन पर वैसे ही पड़ता है। मित्रों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको ये लगता है कि ये उपदेश जन जन तक पहुंचाया जा सकता है? सबके मन के विचारों को बदला जा सकता है? जो सबके मन में गंदे विचार छुपे हैं, क्या उसे दूर किया जा सकता है? अगर ऐसा आपको लगता है तो वीडियो जन जन तक पहुंचा दीजिए और सबके जीवन में खुशियां ला दीजिए। दूसरा एक और बड़ा आपको दोस्तों उपकार मिलेगा दूसरे की सेवा करने का। हम जितना दूसरे की सेवा करते हैं उतना ही हम अंदर से आनंदित होते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अब चलिए जानते हैं आज का जो चैप्टर है स्वास्थ्य से संबंधित बुखार। जैसे दोस्तों ये जब बारिश का समय आता है या कोई मौसम चेंज होता है तो सभी लोग बुखार से पीड़ित हो जाते हैं। इस समय गर्मी मई जून जुलाई अगस्त ये सब बुखार से एकदम पीड़ित हैं और इस बुखार का पहले भी लोगों ने अपने घर पर इलाज करते थे। सब डॉक्टर के पास नहीं जाते थे और आयुर्वेदिक में कुछ ऐसी ऐसी हमारे आपके बीच में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनकी पत्तियां टहनियां सब कुछ बड़ी ही लाभदायक होती हैं। बस हमें इसे जानने की ज़रूरत है, इन्हें प्रयोग करने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ों के बारे में दोस्तों आज हम बताएंगे जिसे अपना करके बुखार को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा बुखार कितने प्रकार का होता है, बुखार होने के कारण क्या है। जैसे मित्रों जब हम कारण को समझ जाते हैं निवारण आसान हो जाता है। हमारा किसी ना किसी पीछे कोई मकसद होता है, कोई कारण होता है। जैसे आपको मार्केट जाना है तो मार्केट जाना है, मार्केट जाने का कोई कारण है। आप बाजार जाएंगे, बाजार से कुछ सामान लाएंगे, सामान चाहे वो घर की वस्तु हो चाहे कोई वस्तु हो, उसके लिए आपको पैसे वहां देने पड़ेगा। इसके पीछे कारण है। अब यही आपको सामान लाना नहीं होता तो आप बाजार क्यों जाते? तो दोस्तों ये फीवर ये बुखार क्यों होता है? तो दोस्तों जैसे कुछ डेंगू है, कुछ चिकनगुनिया है, ये तो दोस्तों होते हैं कुछ ऐसे मच्छर हमारे आपके बीच में पाए जाते हैं। ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जिनके काटने की वजह से जब ये डंक मारते हैं तो इनके लार में ऐसे वायरस पाए जाते हैं और वो घुस जाते हैं, फीवर होता है। तो कुछ ऐसे फीवर और ही बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन इन फीवरों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एंटीवायरस होते हैं, एंटीवायरस होते हैं जिसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो ये सारे जो छोटे मोटे वायरस है ये सब हमारे शरीर से गायब हो जाते हैं, अटैक ही नहीं कर पाते। ये जो आप स्किन देखते हैं शरीर की जो स्किन है, इन स्किन में दोस्तों ऐसी हमारे शरीर की बॉडी बनी ही है। हमारे शरीर की अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग है तो कोई वायरस अटैक नहीं कर सकता। कुछ तो वायरस होते हैं, कुछ फीवर होते हैं दोस्तों, जैसे मौसम जब चेंज होता है वायरल फीवर हो जाता है। जैसे बारिश का समय आया, बारिश के बाद जो है दोस्तों गर्मी हो गई तो आप उसमें भीग जाते हैं तब आपको फीवर हो जाता है। और कुछ फीवर ऐसे होते हैं दोस्तों जैसे हमारे खान पान पे भी डिपेंड रहता है। अब जैसे हम शाम को आइसक्रीम नहीं खाना है, रात को हमें ठंडा पानी नहीं लेना है, हम रात में जग रहे हैं आइसक्रीम ले लिए, या रात में हम सो गए तो रात में हमको प्यास लगी उठे और हम ठंडा पानी पी लिए तो हमारे शरीर सोते समय गर्म रहती है, गर्म तो हमेशा रहती है। जब हम ठंडा चीज कोई खा लेते हैं तो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो जुकाम हो जाएगा, आपके शरीर की बॉडी का थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हो गया, आप बुखार से पीड़ित हो गए तो अब तुरंत आप भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं।
तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या देगा, पैरासीटामॉल देगा, कोई एंटीबायोटिक देगा, कोई है ना दोस्तों उसके साथ कोई गैस की दवा दे देगा, और ये सारी चीजें आपके शरीर में नुकसान। तो यहीं पे कुछ हमें घरेलू नुस्खे अपना लेना चाहिए। जब हमको पता है कि हमारा जो टेम्परेचर शरीर का बढ़ गया, हमारी गलती से बढ़ गया है, तो इसमें हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे अपना लेना चाहिए। हमें गुनगुना पानी का प्रयोग, नमक पानी का गुनगुना प्रयोग करने देना चाहिए। कुछ ऐसे तल्फा है जिसे हम छौंका बना के काढ़ा कहते हैं, काढ़ा बना के हमें ले लेना चाहिए। या कुछ ऐसी पत्तियां पाई जाती हैं हमारे आपके बीच में, उसे हमें प्रयोग कर लेना चाहिए, तो ये नॉर्मली ठीक हो जाता है। और कुछ फीवर ऐसे होते हैं कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई इन्फेक्शन, जैसे वो कैंसर का इन्फेक्शन हो गया, अंदर आपके शरीर में जो दिखने वाला नहीं है, कहीं बॉडी में कोई गांठ बन रही है, चाहे वो कैंसर की गांठ है, तुरंत तो कैंसर की गांठ होती नहीं, ऐसी कोई गांठें बन रही है, तो भी आपके शरीर में फीवर होता है। लेकिन जब ऐसा फीवर होता है किसी मर्ज की वजह से, आपके शरीर में अगर टीबी कहीं पे बन रहा है, टीबी कई प्रकार की होती है, 60 प्रकार की टीबी होती है दोस्तों, 60। अब 60 प्रकार के टीबी में दोस्तों कुछ फेफड़े से होती है, कहीं पे गांठ हो गई, आंत की टीबी हो गई, ब्रेन में टीबी होती है, तरह तरह के 60 टीबी होते हैं। तो अगर शरीर में कहीं भी टीबी के भी इन्फेक्शन है, टीबी के भी गांठें बन रही हैं, तो भी आपके शरीर में फीवर होता है। तो इस फीवर को आपको नहीं ठीक हो सकता है, ये फीवर घर पे नहीं ठीक होगा। तो इसका क्या उपचार है? अब ये फीवर भी क्यों हुआ, एक टीबी भी क्यों बनी? ये टीबी वगैरह भी दोस्तों हमारे शरीर में बनती कुछ लापरवाहियां होती हैं, उसकी वजह से होती है। तो आप समझ लीजिए, उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये आप जानिए, ये सारी बीमारी हमारे हो। तो अगर ये टीबी से संबंधित बीमारी है या हमारे शरीर में कहीं कोई इन्फेक्शन है, आप देखते होंगे आपके शरीर में कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो भी शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। तो अगर इस टाइप का फीवर है, अंदर कहीं गांठ है, तो दोस्तों आपको पैरासीटामॉल या कोई एनाल्जेसिक लेने से भी फीवर ठीक नहीं होता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। लेकिन डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, या डॉक्टर सिम्टम्स, जो आपके शरीर में सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो लक्षण देख रहे हैं, डॉक्टर उसी लक्षण के हिसाब से आपको पहले नॉर्मली दवा देता है कि ये नॉर्मली दवा होगी, ये ठीक हो जाएगा। अब नॉर्मली दवा से अगर नहीं बंद होता, तो दोबारा डॉक्टर, अगर अच्छा डॉक्टर है, तो आपकी वो कुछ जांचें कराता है, जो उसके लक्षण मिल रहे हैं, लक्षण के हिसाब से। तो उसे लगता है कि नहीं, इनको खांसी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन होगा, तो एक्सरे कराया जाएगा। सीबीसी ब्लड की जो जांच होती है, सीबीसी ब्लड की जांच कराई जाएगी। अगर आपको टाइफाइड फीवर हो गया, तो टाइफाइड जांच कराई जाएगी। या स्किन वाले भी टीबी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्किन में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हम माउंटेक्स जांच कहते हैं, तो वो जांच करवाता है। तो मतलब वो डॉक्टर अपने ढंग से जांच कराते। अगर आप डॉक्टर को लगता है कि आपको भूख भी नहीं लगती है, या आंत की फीवर है, तो इसे कफ बहुत आ रहा है, तो ये सारी चीजें, तो उससे रिलेटिव वो जांच करवाता है, तो फिर वो दवा दी जाती है, तो फीवर अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपको नॉर्मली फीवर है, जैसे चिकनगुनिया है, वायरस की वजह से, डेंगू है, तो इसमें आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, तो आपको कुछ ऐसे डाइट को बैलेंस करके करना पड़ेगा कि आपके डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। क्योंकि आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व, और आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अपने शरीर के 3 दोष को हमेशा बैलेंस करके रखिए। और ये 3 दोष कब बिगड़ते हैं? जब आपका खाना और पीना, पानी और खाने का संतुलन नहीं होता है, या आप दिनचर्या दिनचर्या के हिसाब से जब भोजन नहीं करते हैं, या आप अपने शरीर में जो 3 दोष पाए जाते हैं इसके विरुद्ध आप आहार करते हैं, तो आपके शरीर के ये सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तभी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। तो इसके बारे में आपको जानना होगा। ये हो गया। तो दोस्तों, अगर ये छोटी मोटी चीजें हो गई, तो आपको अपने घर पे रह के इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए कुछ ऐसी चीजें खाइए जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हो, सभी तरह के विटामिन पाए जाते हो। इसके लिए आप हरी साग सब्जियां खूब खाइए, बीन्स का प्रयोग करिए, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करिए, ताजे फलों का प्रयोग करिए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए, दूध दही मट्ठा अपने घर का खाइए, मार्केट का नहीं। ये सारी चीजें आप अपने डाइट में शामिल करेंगे, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी, आपके शरीर में कोई वीकनेस ना रहे। उसके साथ साथ आपको प्रकृति के नियम का पालन करना होगा, जैसे खाना खाने के नियम,
पानी पीने के नियम, चिंता मुक्त जीवन जिए, रोज डेली योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम करें। इससे आपके शरीर की ऊर्जा बनी रहेगी। आपके शरीर में जो नेगेटिविटी आती है वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आपके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हमेशा बैलेंस में रहेगा। जब आप रोज डेली रूटीन के हिसाब से सो रहे हैं, रोज डेली रूटीन के हिसाब से जग रहे हैं, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना दोस्तों, इसके बड़ा फायदा मिलता है। इस समय जो प्रकृति की हवाएं होती है एकदम स्वच्छ निर्जन होती है, जो ऑक्सीजन मिलता है एकदम हमें बढ़िया ऑक्सीजन मिलता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आप अपने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम के लिए निकालिए। जब 2 घंटे आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। आपको छोटी मोटी बीमारी है तो अटैक ही नहीं कर पाते। इसलिए 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपनी योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए इतना प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी और छोटी मोटी कोई बीमारी नहीं होगी। अब अगर फीवर हो रहा है, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, जो भी फीवर हो रहा है, जितने भी टाइफाइड फीवर, सब फीवर के लिए आपके घर में बहुत ही अच्छी दवा है दोस्तों, तुलसी की पत्ती। आपको तुलसी की पत्ती लेना है 20, नीम की पत्ती लेना है 20, और इसको आप क्या करेंगे, इसे आप पीस लेना है। गिलोय गिलोय लेना है 1 चम्मच। अब गिलोय का आप जूस ले सकते हैं या गिलोय का पाउडर आता है उसे आप ले सकते हैं, उसी में मिला लेंगे। सौंठ लेना है 1 चम्मच। छोटी पीपर, छोटी पीपर के 10 टुकड़े आपको लेना है। 10 टुकड़े आपको लेना है या 5 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े लेना, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत तीखा होता, आप पी नहीं पाएंगे। इस सबको लेकर के, सबको मिला करके इसको पानी में क्या करना है, उबाल लेना है। उबालने के बाद ये आपका काढ़ा बन गया। तो 1 गिलास पानी ले लीजिए, जब ये उबल जाए, आधा हो जाए या आधा गिलास ले लीजिए, उबाल लीजिए कि आपको लगे कि इसके सारे रस निकल चुके हैं। रस निकलने के बाद यही आपको आधा कप सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पीना है। अब इसको पीने के बाद सभी प्रकार के बुखार आपके ठीक हो जाएंगे, शरीर का दर्द धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों इसे जब तीनों टाइम लेंगे तो इससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो आप 3 से 4 दिन तक जैसे लेते हैं आपका फीवर खत्म हो जाएगा। इसे 1 हफ्ते तक पी लीजिएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर टाइफाइड फीवर है तो आपको 15 दिन लेना पड़ेगा। नॉर्मली फीवर है, मौसम चेंज हो रहा है उसके साथ है, तो दोस्तों आपको 1 हफ्ते में ही ये ठीक कर देगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, एक आता है हर श्रृंगार। हर श्रृंगार का पेड़ आता है, आपके आस पास होगा, इसे देख लीजिएगा। नहीं होता है तो किसी भी पौधशाला से हर श्रृंगार का पेड़ आप ले लीजिएगा। हर श्रृंगार की 5 पत्ती आपको लेना है। 5 पत्ती पीसकर 1 गिलास पानी में आपको उबाल लेना है। 5 पत्ती लेकर 1 गिलास पानी में उबाल लेना है। ये जब पानी आधा रह जाए, आधा रह जाए तो इसे रोज सुबह खाली पेट लेना है। कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट अगर आप इसे ले रहे हैं तो सभी प्रकार के, जितने भी प्रकार के फीवर है, सभी प्रकार के फीवर ठीक हो जाएंगे। उसके साथ साथ डायबिटीज में भी हेल्प करेगा। आपके शरीर में जोड़ों का गठिया, बाई, बताश, जितने दर्द हैं वो दर्द भी ठीक हो जाएगा और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो दोस्तों ये उपाय अपना करके आप अपने फीवर को, डेंगू फीवर, टाइफाइड फीवर, स्वाइन फ्लू, सारे फीवर को आप नष्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी और कारगर दवा है।